नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही व इतरतिही अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन। हमारे अजीज़ान राशिद महमूद कियानी और आकिब महमूद कियानी साहब की वालदा मरहूमा मगफूरा हमारी मोमिना बहन, उनके ईसाले सवाब की नीयत से मुनक्कद होने वाली इस दुआया तकरीबे सईद में तशरीफ़ फरमा मखदूम मुख्तरम गिरामी मर्तबत इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा पीर सैयद हसनैन अली शाह साहिब, अजीज़ुल क़द्र जनाब अल्लामा मोहम्मद फ़ारूक उमर फ़ारूक सिद्दीकी साहिब, अजीज़ मुख्तरम जनाब मुख्तरम क़ारी अल्लामा मोहम्मद जमील साहिब, ज़ीवकार बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, 1:45 हमने दुआ करनी है और मैं तकरीबन 5 मिनट पहले अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। इस वक्त में जो तबीयत का तकाजा है, मैं उस हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। अभी आपने अल्लाह के एक मकबूल मुकर्रब साहिब इल्म नूर, शरीयत के मुहाफ़िज़ व आमिल हज़रत मियां मोहम्मद बख्श कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के सूफियाना कलाम में से एक शेर समात फरमाया। वो फरमाते हैं, लोए लोए पारले कुड़िए। इस मजमे में बैठा हुआ कोई भी शख्स, चूँकि मैं अपने पाक नबी अलैहिस्सलाम के इस हुक्म की रोशनी में इस बात का पाबंद हूँ कि मैं आप सब के लिए हुस्ने ज़न रखूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़ुन्नुल मोमिनीन खैरा, अहले ईमान के लिए अच्छा गुमान रखा करो। कोई नौजवान है या बूढ़ा है, कोई शख्स, मुझे उम्मीद है ऐसा नहीं बैठा हुआ जो राह चलती किसी औरत को यूं मुखातिब करे। जरा तवज्जो रखें, लोए लोए पारले कुड़िए, ये किस कुड़ी से बात हो रही है? अगर ये हज़रत मियां साहब अलैहि रहमत की ज़ौजा मोहतरमा है, उनके लिए इस आमियाना लहजे में बात करने की क्या तुक? अगर ये उनकी कोई बेटी बहन है तो उसके लिए भी ये आमियाना अंदाज इख्तियार करने का क्या करीना है? ये मुतलक कोई कुड़ी है और वो कुड़ी है मेरी और आपकी शक्ल में, इसलिए कि एक है सिफ्त का मर्द और सिफ्त की औरत, एक है जिन्स का मर्द और जिन्स की औरत।
और अल्लाह रसूल जल्ला जलालुहु वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ जिन्स के मर्द औरत सिवाय मखलूक के कोई हैसियत नहीं रखते। वहां जिन खुशबख्तों को इज्जत दी जाती है, तवज्जो दी जाती है, वो होते हैं जो सिफ्त के मर्द हों या सिफ्त की औरतें। लोए लोए पारले कुड़िए, ये किसी मुझ जैसे गाफल से बात हो रही है कि जो ये तो कहता है हर जुमे को हर जलसे में मरना है मरना है मरना है मरना है, लेकिन इसे अपने बारे में ये यकीन नहीं कि इसने मरना है। जाना है जाना है जाना है, भाईजान खर्चा खोल है वे। लाहौर जाना है, दाता अली अजमेरी की बारगाह में हाजिरी देनी है। साहब गाड़ी होगी एक, उसमें पेट्रोल के पैसे होंगे 2, खाने पीने का खर्चा होगा 3, सेहत अच्छी होगी 4, ड्राइविंग ठीक आती होगी ताकि मोटरवे या जीटी रोड से आप बंदों की तरह जा सकें आ सकें 5, सेहत अच्छी चाहिए होगी 6, वहां अगर 1-2 दिन रहना है तो क़यामगाह चाहिए होगी 7, क़यामगाह अगर किराए पे है तो उसका इजाफी खर्चा चाहिए होगा 8, वापसी वगैरह फंस गए, धुंध शदीद हो गई है, एक रात आपको वहां रहना है तो आपकी फिजिकली पोजीशन इतनी अच्छी हो कि आप मोटरवे पे या जीटी रोड पे गाड़ी में बैठे बैठे वक्त गुजार सकें। 9 खाली और आन जान वास्ते एडा वक्ता करना पैंदा है तो जाना तो बड़े लंबे पिंडे है सोने। लोए लोए पारले कुड़िए, ये भी एक इल्म है जिससे हमारी नई नस्ल मारूम हो रही है, बेखबर हो रही है। लोए लोए पारले कुड़िए, इस लोए लो से मुराद है ये जिंदगी के सांस, जहां हयात की बत्ती रोशन है, सांसें आ जा रही हैं, मोहलत अल्लाह ने अता फरमा रखी है। मेरे हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे को अहले ईमान के लिए ईद का दिन करार दिया। फरमाया अल जुमा तो ईदुल मोमिनीन, यौम जुमा अहले ईमान की ईद है। इसके असबाब में से, इसकी हिकमतों में से एक हिकमत मुझे ये बताई गई कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यह भी इरशाद गिरामी है कि कयामत जब भी आएगी दिन जुमे का होगा, और दिन 1 बजे नहीं शुरू होता जब ये कौम नाश्ता करती है, दिन उस वक्त शुरू होता है जब फजर तलू हो जाए, जुमा शुरू हो गया, हफ्ता शुरू हो गया, इतवार शुरू हो गया। और मेरे हुजूर ने फरमाया अगर तुम जुमे को उठो, फजर हो चुकी हो और तुम्हारी आंख खुले, तो इसका माना यह हुआ कि अगले जुमे तक कयामत टल गई और अल्लाह ने तुम्हें 1 हफ्ता और कयामत की तैयारी के लिए अता फरमा दिया। सुबह, ये चंद साल पहले की बात है, 10 मुहर्रम शरीफ आ गई जुमे को। लोग दिन के 1 बजे पूछें आज 10वीं मुहर्रम है, जुमा किधर, क्यामत नहीं है शनी। ओ भाईजान जुमा हो 6-7 घंटे हो गए, आपको अब पता चला है कि जुमा है। दिन शुरू होता है तलुए फजर से और वहां से लेकर रहता है गुरूब आफताब तक, और गुरूब आफताब के बाद रात शुरू हो गई। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, जिस बंदे ने तैयारी कर रखी है, जिसके पास सामान मुकम्मल है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु ने इल्हाम के जरिए गालिबन अपने अंजाम खैर से बाखबर फरमा दिया है, वो अल्लाह का बंदा मुझे और आपको आवाज दे रहा है, लोए लोए पारले कुड़िए, कदर करो इन चलती सांसों की, कदर करो आलम दुनिया में नसीब इन घड़ियों की। यहां जो कर सकते हो फिर उसका मुतबादिल कोई नहीं, इसलिए कि सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुबारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद-दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये जो दुनिया की जिंदगी है ना, ये आखिरत की खेती है, और इस दुनिया की जिंदगी में इसको खेती के तौर पे इख्तियार कर। जमींदार खेत में जो बीजता है फसल वही पैदा होती है और वही काटी जाती है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप गंदम बीज के मकई काटें, मकई बीज के आप चावल काटें, आप सेब लगाएं और उसमें से खुबानी निकले, आप जनाबे वाला माल्टा लगाएं और उसमें से सेब निकले।
मेरे पाक नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको बताया कि जो करोगे वो भरोगे, और ये दुनिया कयाम आखिरत की खेती है। यहां जितने आमाले खैर उसको अपने दामन में भर लोगे, उतना ही जब कयामत के दिन काटने का वक्त आएगा तो अल्लाह तुम्हें माला माल फरमा डालेगा। लोए लोए भर रहे कुड़िए जे तुद पांडा भरना। अब ये पांडा एक इस्तिआरा है जिसका माना यह है कि हमने इस पूरे वजूद को एक बर्तन समझना है, और इस पूरे वजूद में जो सबसे बेहतरीन मखजन है वो तेरा मेरा दिल है। इस दिल के अंदर खौफ खुदा भी भर ले, खशियत खुदा भी भर ले, हया का नूर भी भर ले, गैरत का नूर भी भर ले, प्यार का नूर भी भर ले, खिदमत का नूर भी भर ले। मेरे मुस्तफा करीम सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी हमें बताया कि तुम्हारे दुनिया से चले जाने के बाद पीछे जो जिंदा लोग हैं, उन अहले ईमान की तुम्हारे हक में जो गवाहियां हैं, उन गवाहियों के नतीजे पे तुम्हारा अंजाम होगा। उन गवाहियों के नतीजे में तुम्हारा अंजाम होगा। अगर तुम्हारे हक में गवाही अच्छी है तो अल्लाह को इससे कोई सरोकार नहीं कि तुम महल में रहते हो या झुग्गी में, सारी जिंदगी मांग के गुजारा किया या सारी जिंदगी बांट के। अगर तुम्हारे लिए गवाहियां अच्छी हैं तो अल्लाह की गैरत, अल्लाह का हया, अहले ईमान की गवाहियों की लाज रखते हुए तुम्हारा बेड़ा पार फरमा डालेगा। और अगर तुम्हारे बारे में गवाही अच्छी नहीं, गवाही कमजोर है, गवाही नामुनासिब अल्फाज में है, सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का एक खूबसूरत गोशा मुझे याद आया। आका हुजूर एक मकाम पे अपने चंद साहब समेत कयाम फरमा है। वहां से एक मैयत गुजरी, जो जानने वाले थे वो उसके बारे में तबसरा कर रहे थे। मेरे हुजूर ने तबसरा सुना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पहुंच गया है। कुछ देर के बाद एक और मैयत आई, जो उस मैयत को जानने वाले थे, उन्होंने उसके बारे में तबसरा किया। मेरे सच्चे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो तबसरा समात फरमाया, फरमाया है भी पहुंच गया है। गुलामों ने अर्ज की या रसूलल्लाह, दोनों के बारे में आपने खबर दी, ये पहुंच गया, ये भी पहुंच गया, ये बताइए ये कौन कहां पहुंचा? फरमाया जिसके बारे में अल्लाह के बंदों की गवाही अच्छी है वो जन्नत में पहुंच गया है, और जिसके बारे में मखलूके खुदा की गवाही अच्छी नहीं वो जहन्नम में पहुंच गया है। हज़रत वारिस शाह रहमतुल्लाह तआला ने बड़ी खूबसूरत हिदायत फरमाई थी, एक वसीयत फरमाई थी, एक मेरे और आपके लिए पैगाम छोड़ा था। बड़ी खूबसूरत बात है, जरा सुन लो प्यार से। आप कहते हैं कि कुछ बुग़्ज़ दी रीत च नहीं मिलता, कुछ बुग़्ज़ दी रीत च नहीं मिलता, कुछ हार ते जीत च नहीं मिलता, कुछ हार ते जीत च नहीं मिलता, कुछ हार ते जीत च नहीं मिलता। मखलूक खुदा नल प्यार भी कर, रब सिर्फ मसीत च नहीं मिलता। अरे बहुत अच्छा है मस्जिद के साथ दिल लगा रहे, बहुत अच्छा है मुसल्ले सजदों से आबाद रहे, लेकिन मस्जिद के साथ दिल लगा है, अपना भला है ना। सजदों से मुसल्ले आबाद हैं, अपना भला है ना। अगर गुंजाइश है, रब ने तौफीक दी है, और तेरे दरवाजे से कोई भूखा बगैर खाए चला गया है, अगर तेरे दरवाजे से कोई मोहताज, कोई साइल, वफी अम्वालिहिम हक्कुल लिस्साइल वल महरूम, अगर वो मायूस लौट गया है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो करम है तुझ पे, और रब ने जो नवाज रखा है, उसमें इन अल्लाह के बंदों का, मजबूरों का, मोहताजों का, मिस्कीनों का जो हक है, मजलूमों की मदद, गरीबों की मदद, बेचारों की मदद, बेसहारों की मदद, मेरे मुस्तफा करीम सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के बाद जिस हस्ती का दर्जा है, बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई,
बूढ़ों का सामान उठा रहे हैं, मिस्कीनों का सामान उठा रहे हैं, गरीबों को खाना खिला रहे हैं, मुस्तहिकीन के घर में रात के अंधेरे में खाना पहुंचा रहे हैं। मखलूक खुदा नाल प्यार भी कर, रब सिर्फ मसीत च नहीं मिलता। मस्जिद घर अल्लाह का है, वहां अल्लाह का बसेरा नहीं, रब का वहां जलवा खास नहीं, रब का वहां ठिकाना नहीं, रब की वहां तवज्जो नहीं। लेकिन मोमिन का दिल वो है जिसके बारे में कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह ताला। लोए लोए पर लै कुड़िए, जे तुद पांडा भरना, जे तू अपने आप को इस दुनिया में कामयाब बना गया, और कामयाब इस तरह बना गया कि तेरे घर की गवाही तेरे लिए अच्छी। मुझे खूबसूरत बात याद आ गई, फिर सुनिए। सैयद हजरत इब्ने खुल्दून अलैहि रहमत से किसी ने पूछा, सोनिया बेहतरीन इंसान कौन होता है, आला इंसान कौन होता है? फरमाया जिसके बारे में 4 गवाहियां अच्छी आए। कौन सी? फरमाया बीवी की गवाही बतौर खामद उसके लिए अच्छी हो, नौकर की गवाही बतौर मालिक उसके लिए अच्छी हो, दुश्मन की गवाही दुश्मन होते हुए भी उसके लिए अच्छी हो। बीवी की गवाही, दुश्मन की गवाही, मुलाजम की गवाही, 3 गवाहियां उसके लिए अच्छी हो। उन्हें सवाल ने पूछा, सरकार इस मैयार पे पूरा उतरने वाला कोई शख्स है? फरमाया इस मैयार पे 100% पूरा उतरने वाली एक ही जात है जिसका कलमा पढ़ते हैं, कि जिसकी ज़ौजा मोहतरमा सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बिन्त सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया, हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन ये बताइए आमिना के लाल का इखलाक। तो मोमिनों की मां ने जवाब दिया, कुरान नहीं पढ़ा तूने? बहुत ऊंची गल है जनाब। ये कह सकती थी बहुत आला हैं, बहुत समझ वाले हैं, बहुत सब्र वाले हैं, बहुत हौसले वाले हैं, बहुत दर्द वाले हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का दिल नहीं तोड़ते। पर मैं नहीं कितने तक बोलांगी, फिर भी कमलिया दी गल पूरी नहीं हो सकती। मैं पूरी गल क्यों ना कर छोड़ा, कितनी एक तारीफ करांगी, इसको कितना टाइम है सुनता रहेगा। मैं जामे बात क्यों ना करूं। काना खुलुकुल कुरान, कमली वाले का इखलाक किरदार देखना है। कुरान के सफ़े उलटते चले जाओ, कुरान के सफ़े उलटते चले जाओ, तुम्हें महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार नजर आता चला जाएगा। हजरत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 साल तक हुजूर की खिदमत की सादत हासिल, खादिम रहे, मेरे हुजूर के बारगाह सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर रहे। वालिदैन आए, बेटे से मिले, गले लगाया, प्यार किया, कुछ दिल की बातें सुनाई। बाप चलते हुए हौसला करके निकल पड़ा। अम्मा रुक गई, कहने लगी बेटा समझदार हो गए हो, जरा अच्छी को जनाबे वाला उम्र को पहुंच गए हो, मैं माँ हूं तेरी, मेरा दिल करता है तू मेरे पास रहा करे, मैं तुझे खाना बना के दिया करूं, तेरे साथ दुख सुख बांटा करूं, तो मेरी खिदमत किया करे, बूढ़े बाप का सहारा बना करे। लेकिन बेटा मेरा दिल चाहता है तू मेरे साथ चल। मेरे पाक नबी के गुलाम सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ही बात कही अपनी माँ से, अम्मा अभी चलते हैं, मुझे रोकने वाला कोई नहीं, मुझे टोकने वाला कोई नहीं, इसलिए कि मैं जिनका नौकर हूं उन्होंने कायनात को बताया है कि माँ बाप क्या होते हैं। लेकिन अम्मा मुझे सिर्फ इतना बताओ, कमली वाले जैसा प्यार दे पाओगी, रसूलुल्लाह जैसी मोहब्बत दे पाओगी, रसूलुल्लाह जैसी शफकत दे पाओगी? तो मां ने कहा बेटा हम कहां वो कहां, मैं कहां और कहां, ज़ात रसूले अरबी में गुलाम इब्ने गुलाम
इब्ने गुलाम और वो मुख्तार नबी। बीवी की गवाही भी आ गई, खादम की गवाही भी आ गई। अबू जाल जैसा कट्टर दुश्मन मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंद कमरे में साइलेंट माहौल में कत्ले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम फाइनल होता है। कातिल के लिए 300 सुर्ख ऊंट इनामात का ऐलान होता है। जब मीटिंग मुकम्मल हुई, लोगों को, काफरों को कह दिया गया जाओ अपने अपने घर। एक छोटी सी उम्र का काफर खड़ा हुआ, उसने कहा अब तक जो तुमने कहा हमने सुना, जो तुम्हारे चाहा हमने उसको तस्लीम किया, इसलिए कि तुम हमारे सरदार हो। हम काफिर जरूर हैं लेकिन सरदार के सामने सर नहीं उठाते। यहां जिसे अल्लाह ने यासीन कह के कायनात का सैयद बनाया, यहां उसका कलमा भी पढ़ा जाता होता है और उसके सामने सर भी उठा लिया जाता है। शायद कि उतर जाए किसी दिल में मेरी बात। मुशरिक जरूर हैं, बुत परस्त जरूर हैं, जहालत हम पे खत्म है, लेकिन हमें इतना पता है कि सरदार के सामने सर नहीं उठाते। जनवरी 2 हो गई ना, कितने बारिश। अल्लाह की जरूरत नहीं, हमारी जरूरत है। ते हुण ते वो पखड़ू भी चुप ने, हुण ते चरिंद परिंद भी चुप ने। मैं रात को भी चकवाल से आते हुए ये बात अपने दिल में सोच रहा था कि अब इस जमीन पे रहने वाले फकीरों को भी हमारे हाल पे तरस नहीं आ रहा। वो भी कहते हैं अजीजुद्दीन कोकब जड़ी बेगैरती की थी है भुगत पुत्र असा फिलहाल चुप हाँ, तेरी सिफारिश करने का दिल नहीं करता, क्योंकि अंत चाहिए तुम्हें। ये सारियां गल्लां पर तो समझने का मौका नहीं मिलना। उत्थे ते जो कीता वो पेश कर, या सजे हो या खब्बे हो, ये सारियां गल्लां ते इत्थे सोचनियां ने। तो वो छोटी उम्र का काफर अबू जाल लाइन से पूछता है, मुझे इतना बताओ, जिसके कत्ल का प्रोग्राम फाइनल कर चुके और 300 सुर्ख ऊंट इनाम के तौर पे देने का ऐलान कर चुका हो, उसके बारे में तुम्हारा जाती तौर पे ख्याल क्या है? तो बंद कमरे में काफरों के दाएं बाएं बैठा हुआ, काफरों दाएं बाएं काफर ने बीच में बैठा हुआ, अबू जाल कहता है कत्ल तो करवा सकता हूं लेकिन मोहम्मद को झूठा कहने की हिम्मत नहीं। लोए लोए भर लै कुड़िए, जे तुद भांडा भरना शाम पई, इस शाम तू मुराद मौत दा वक्त है। बिन शाम, इस शाम तू मुराद महबूब है, और महबूब का संग मौत के वक्त या महबूब की तवज्जो या महबूब की निगाह या महबूब की निस्बत का फैजान उसे मिला करता है जिसने महबूब से वफा की हो। और यह महबूब वही है जो रब का भी महबूब है, जो कायनात के सर्रे सर्रे का महबूब है, जिसके बारे में किसी खूबसूरत बंदे ने क्या खूबसूरत हिदायत दी थी कि कोई करचे अपना भला चाहता है, कोई करचे अपना भला चाहता है, कोई करचे अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है। शाम पे ही जदों वेला मुक गया तो जनाब इजराइल तशरीफ ले आए। बिन शाम मुहम्मद हजरत मियां मुहम्मद ने अपना नाम इस्तेमाल किया ना, बगैर महबूब तू कर जाती ने डरना, फिर अगले कर जाते तू घबराना है, तू चीका मारनी है, तू जाना ना चाहे तेन ध्रू के लै जा सा, तू जाना ना चाहे तेन बन के लै जा सा, तू जाना ना चाहे तेन जंजीरां में जकड़ के लै जा सा, क्योंकि अल्लाह दे अमर दे पाबंद ने फरिश्ते और तेन पहुंचा दिता जाएगा। तू जामे ना जामे एक बारी साह तय करन दे। सब तो पहले तो पुत्र आखसी जी जल्दी दफनाना है, अब्बे होरां की लेट नहीं करना। लिहाजा दोस्तों आप मेरे लिए दुआ करो, मैं आपके लिए दुआ गो हूं। अल्लाह हमें वो शऊर बख्शे जिसमें हमारी दुनिया और आखिरत दोनों अच्छे हो जाए। हमारे पास वो शऊर नहीं है, वो खबर नहीं है, वो इदराक नहीं है। हम मुगालते में अभी तक लोगों को दफनाने के बावजूद फिर समझते हैं शायद हमने नहीं दफन होना, लोगों के खत्म पड़ने के बावजूद से समझते हैं शायद सानू मौत नहीं आनी। नहीं भाईजान, ये बहुत सच है। जिसने
अपने वक्त पे वकूफ़ पजीर होना है। अल्लाह हमारी अब उस मरहुमा बहन की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमाए और आप तमाम हज़रात जो तशरीफ़ लाए हो अल्लाह आपका भला फरमाए।